प्रश्नावली 8.2 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब हमें इसका आंसर बताना है क्यों है ऐसा। पाठ पहला भाग क्या है, 2 10 30 बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। साइन 60, कोस 60 या टेन 60 या साइन 30। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 2, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 और 30 कितना होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। इसका स्क्वायर लगाया हमने, आगे सोल्व करा, 2√3 आ गया यहाँ पे, बटे में एक की एक से गुना करेंगे 1 आएगा और इसी गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इसके आगे और सोल्व करेंगे इसको, 2/√3 अपॉन में, इसके अपॉन में 1 है, इसी गुना से 3 एकम 3, 1 बटे में 3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन में 4/√3 बराबर किसके है 2/√3 गुना में 3/4। अब क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ना गया 3 अपॉन में √3 और 2। अब इसके आगे और सोल्व होगा, कैसे करेंगे, 3 बटे में 2√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें √3 हटाना नीचे से, तो क्या आंसर आएगा 3√3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे, आगे करेंगे इसको 3√3 अपॉन में 2 गुना में 3, 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आ गया √3 बटे में 2। तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। किसकी होती है, साइन 60 की। तो पहले ऑप्शन का ए पार्ट क्या है, सही है। देखते कैसे, साइन 60 होता है, क्या होता है √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है, पार्ट ए। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन दूसरा का सेकंड पार्ट, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं। सबसे पहले 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। अब हमें पता है 10 45 क्या होता है 1, क्या होता है 1। ये रहा हमारा 10 और 45 कितना है 1। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस में 10 45 कितना होता है 1, इसका क्या करना है होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1, यानी 1 में से 1 गया, बचेंगे 0, 1 और 1 2। अगर 2 के भाग 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या है डी 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट सेकंड का थर्ड पार्ट हमें लिखा है साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू किसके है 2 साइन a के। तब सत्य होता है जबकि a का मान किसके बराबर होगा। हमें देखा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं 0 को पुट करते हैं किसमें, साइन a की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई में 0, ऐसे ही 2 साइन की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। अब इसी गुना से करेंगे कितना आएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू है 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0,
2 गुना में साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 बराबर किसका आ गया 0 के। अगर हम सपोज करो इसका आंसर क्या है ए ही है, अब मान लो हम लेते क्या 30 डिग्री, तो क्या आता है ऐसे करते हैं हम साइन 2a इक्वल टू किसका आएगा 2 साइन ए के। साइन 2a हमने क्या मान लिया 30 डिग्री, ऐसे ही 2 गुना में साइन ए क्या माना हमने 30 डिग्री। अब करेंगे 30 दूनी 60, मतलब कितना आ गया 60 डिग्री किसका साइन का, इक्वल टू किसके है 2 गुना में साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं आएंगे, तो इसका आंसर क्या ये नहीं है। अगर हम 45 डिग्री या 60 डिग्री का मान भी पुट करते हैं इस वैल्यू में तब भी हमारा आंसर नहीं आता, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए। क्यों है, क्योंकि साइन 0 जो होता है वही क्या होता है 2 साइन ए भी होता है, मतलब साइन 0 की वैल्यू होती है 0 होती है, और तो 2 साइन 0 डिग्री 0 आएगा, इसी 2 से करेंगे कितना आएगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है ए। अब चलते इसके फोर्थ पार्ट पे, प्रश्नावली 8.2 सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 का मान किसके बराबर होगा, cos 30 के, sin 30 के या sin 30 के। सबसे पहले क्या करते हैं tan 30 की वैल्यू पुट करते क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में √3। क्यों आया, क्योंकि जो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 2√3 अपॉन में 1 माइनस में 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और √3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, इसके अपॉन में 1 होगा, इसकी गुना इससे करनी है, इसकी गुना इससे करनी है, कितना आएगा पहले आएगा 2√3 अपॉन में 3 एकम 3 1 एकम 1 अपॉन में 3, यानी इक्वल टू किसका आ गया 2√3 अपॉन में 2/3, 2/3। ये किसके इक्वल आएगा 2√3 गुना में 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 3√3। अब इस √3 को हटाना है तो √3 यहाँ लगाएंगे, √3 यहाँ लगाएंगे, तो क्या आएगा हमारा 3√3 अपॉन में 3। क्यों, क्योंकि इसका बन जाएगा क्या स्क्वायर, स्क्वायर कैसे बनेगा ऐसे, इसका मतलब क्या होता है रूट का मतलब होता है 1/2, गुना करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 3 की पावर 1, जिसको हम क्या बोलते हैं 3 ही बोलते हैं, तो यहाँ करना है 3। इस 3 को 3 से काट देंगे क्या आएगा √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है 60 वैल्यू क्या होती है, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, tan की वैल्यू होती है 60 √3, और sin की 30 की होती है 1/2, तो इस ऑप्शन का आंसर सही क्या है सी।